चारों राज्यों के चुनाव रिजल्ट्स अब लगभग स्पष्ट हैं, जिसमें 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट में मंत्री जयवीर जी मौजूद हैं। सर, इस बार फिर से कमल ने कमाल कर दिया। बिल्कुल निश्चित रूप से ये आदरणीय मोदी जी के प्रति, मोदी जी की गारंटी के प्रति लोगों का विश्वास, अकाट्य विश्वास झलकता है। और जैसा कि आप सब लोगों का असेसमेंट था, लोगों की पूर्व अनुमान से सारे के सारे ध्वस्त हुए और ध्वस्त अनुमानों के साथ हम प्रचंड बहुमत के साथ अपनी 3 राज्यों में हैट्रिक बनाने में सफल हुए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि यही परिणाम, इससे और बेहतर परिणाम 2024 में पूरा देश देने वाला है। 400 से ज़्यादा सीटें जिता करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में भी हैट्रिक बनाने का काम पूरा देश करेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। सर, तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है, केसीआर भी कहीं ना कहीं हैट्रिक मारने से चूक गई, लेकिन बात की जाए सर मिजोरम की, जिसके अभी काउंट हो रहे हैं, वहां पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप तेलंगाना भले ही कांग्रेस ने सरकार बना ली, उसके बावजूद हम 2 सीट से 8 सीट लेने में कामयाब हुए। मत प्रतिशत काफ़ी तेज गति से काफ़ी अच्छा हमारा बढ़ा है। जो भी राज्य ऐसे हैं जहां हम लोग अब तक थे ही नहीं, उन राज्यों में हम लोग बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। हमें लगता है कि मिजोरम हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हम लोग करेंगे, अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन पूरे देश की स्वीकार्यता आज आदरणीय मोदी जी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी का कमल हर स्टेट में पहुंचा है, हर वर्ग, धर्म और जाति के बीच में पहुंचा है, हर वर्ग, आय और लोग, अलग अलग विचारों के लोगों के बीच में पहुंचा है। ये बड़ी उपलब्धि है। लोगों का भरोसा, श्रद्धा, आस्था आदरणीय मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान में बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि इसी के दम पर हर व्यक्ति के सहयोग से जो हमारा संकल्प है कि हम विकासशील भारत से अगले 25 साल में विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे, वो निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। देश की बेहतरी के लिए, देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, हर क्षेत्र में देश की तरक्की के लिए जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो संकल्प है, वो भी पूरा हम निश्चित रूप से करेंगे। जो भी आदरणीय मोदी जी ने जिन जिन राज्यों में जो गारंटियां दी हैं, उसको भी धरातल पर पूर्णता देने के लिए हम लोगों का पूरा प्रयास होगा। सर, राजस्थान में आप लोगों को कई जगह दी गई थी प्रचार करने के लिए, वहां पर परिणाम कैसे रहे सर? जिन जिन सीटों पर मैं गया वो 100% परिणाम है, 100% परिणाम आए। और अच्छी बात यह है कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी भी जिन मीटिंगों में, जिन क्षेत्रों में पहुंचे, उन क्षेत्रों में बेस्ट परिणाम आए। एबव 80% परिणाम इन दोनों नेताओं के आए। ये दिखाता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री खास रूप से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत पुरुष योगी जी के प्रति लोगों की कितनी अकाट श्रद्धा, आस्था और वैचारिक रूप से उनसे प्रभावित है। सर, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ पर पूर्ण जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बेहतर थे, तो कह सकते हैं अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में आपको उतारा जा सकता है? हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और बीजेपी में खास रूप से सब पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। छोटे से बड़े में जो भी जिम्मेदारी दी जाती है बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। यही हम लोगों की खूबी है इस पार्टी की कि अनुशासित पार्टी है। सभी कार्यकर्ता के रूप में, यहाँ नेता केवल मोदी जी है, बाकी सब कार्यकर्ता हैं। सर, अब क्योंकि चुनाव 3 राज्य में ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो सीएम का जो एक चेहरा है वो काफी अब बड़ा रहेगा कि कौन अब उतरता है, तो क्या लगता है कुछ नाम अभी आ रहे हैं सामने? देखिए, ये अब पार्टी नेतृत्व को तय करना है। संसदीय दल बैठेगा, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, चर्चा करेगा। और विभिन्न दृष्टि से जब चर्चा होती है तो काफी चिंतन मंथन के बाद विभिन्न दृष्टिकोण से उन पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाता है। पार्टी का हित, सरकार का हित, लोक हित, विभिन्न मुद्दे होते हैं, उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ जो पार्टी का निर्णय होगा, जो नेतृत्व का निर्णय होगा, बहुत ही सटीक होगा, सही होगा और जनता को पसंद भी आएगा। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अब अपोजिशन बौखला गया है अपनी हार को लेकर के, इसी के चलते 6 तारीख को एक अहम बैठक फिर से होने वाली है जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार बातचीत करेंगे, तो क्या लगता है सर इनका मंथन कुछ काम आने वाला है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, अभी स्थितियां ये हैं कि पूरे देश की जनता में स्वीकारता आदरणीय मोदी जी की है। अब चूंकि पार्लियामेंट का चुनाव है तो ये अगाध विश्वास देश की जनता का मोदी जी पे है।
अलग अलग गठबंधन लड़े या गठबंधन होकर के इकट्ठे लड़े, इससे कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य 60% से एबव वोट की प्राप्ति का है, वो हम लोग प्राप्त करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, अलग अलग लड़े तो इकट्ठे लड़े तो, लेकिन इसकी सेहत पर भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत की हैट्रिक पार्लियामेंट में बनाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट में कद्दावर मंत्री जयवीर सिंह को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।